नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका डेरी के उस शहर में जहां मुस्कान के पीछे छिपा है डर और हर 27 साल बाद लौट आता है वो बुरा सपना, पेनीवाइज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं इट। वेलकम टू डेरी एपिसोड 1 का पहला राज, जहां बच्चे खेलते नहीं, फ्लोट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक मासूम सीन से। एक छोटा लड़का, मैटी क्लेमेंस, थिएटर में चुपके से एक म्यूजिकल फिल्म देख रहा है। पृष्ठभूमि में म्यूजिक तो खुशमिजाज है, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। मैटी का घर का माहौल कठिन है। वो अपनी मां के साथ रहता है और उसके पिता कहीं नजर नहीं आते। वो कहता है, मैं यहां से बहुत दूर जाना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद वो हिच हाइकिंग करता है और एक अच्छे लगने वाले परिवार से लिफ्ट मिलती है। एक पति, गर्भवती पत्नी और उनका छोटा बच्चा। पहले सब सामान्य लगता है, पर जैसे जैसे रात गहराती है, गाड़ी के अंदर के माहौल में डर घुलने लगता है। ड्राइवर का चेहरा डरावना हो जाता है। गर्भवती महिला चीखने लगती है और एक भयानक दृश्य में वो महिला दर्द में बच्चे को जन्म देती है। पर वो बच्चा इंसान नहीं होता। वो एक राक्षसी, दानवी बच्चा होता है। तेज दांत, लाल आंखें और भयानक चीख। वो बच्चा मैटी पर झपट पड़ता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ये सीन स्पष्ट रूप से पेनीवाइज के प्रभाव की झलक है। वो बुराई जो डेरी के लोगों के अंदर घुसकर उन्हें नियंत्रित करती है। 4 महीने बाद डेरी की जिंदगी फिर से सामान्य दिख रही है। यहां एंट्री होती है एक नए किरदार की, मेजर लिरॉय हैनलन, जो एयरफोर्स बेस पर आया है। 1960 के दशक का अमेरिका, जहां नस्लभेद और भेदभाव बहुत गहरा था। काले अधिकारी होने के नाते लिरॉय को बार बार अपमान झेलना पड़ता है, फिर भी वो शांत और संयमित रहता है। अब आते हैं कुछ किशोर पात्र। लिली, फिल, टेडी, ये सब मैटी के दोस्त थे। मैटी के गायब होने के बाद ये सब अंदर से टूट चुके हैं। लिली, जो हाल ही में मेंटल इंस्टीट्यूशन से वापस आई है, कहती है कि वो अक्सर मैटी की आवाज सुनती है। एक सीन में जब वो बाथरूम में होती है, ड्रेनेज पाइप से आवाज आती है, हेल्प मी। ड्रेन के अंदर से चिपचिपी उंगलियां निकलती है और पानी लाल हो जाता है। ये साफ संकेत है कि पेनीवाइज अब सक्रिय है। वो पानी की नालियों में रहता है और डर से अपनी ताकत बनाता है। दोस्त खुद जांच करने निकलते हैं। रॉनी को एक पुरानी फिल्म रील मिलती है जिस पर लिखा है मेटी क्लेमेंस। सब मिलकर कैपिटल थिएटर में छिपकर उसे चलाते हैं। जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता है, स्क्रीन पर मैटी दिखता है। वो जिंदा लगता है, पर उसका चेहरा विकृत है। अचानक वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, तुम सबने मुझे मरने दिया। फिर स्क्रीन झिलमिलाने लगती है और रील से खून निकलने लगता है। थिएटर की लाइट्स टिमटिमाने लगती है और आवाजें बेहद तेज हो जाती है। यही इस एपिसोड का सबसे डरावना पल है। फिल्म में अब उसी दानवी बच्चे की झलक दिखती है जो कार वाले सीन में पैदा हुआ था, पर अब वो और ज्यादा भयावह रूप में सामने आता है। स्क्रीन फट जाती है और वो राक्षस बाहर आ जाता है, असली दुनिया में। थिएटर में बच्चे चीखते हैं, पर दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। राक्षस हमला करता है और सिर्फ लिली और रॉनी बच पाते हैं। बाकी फिल, टेडी और सूजी मारे जाते हैं। पृष्ठभूमि में एक हल्की सी क्लाउन की हंसी सुनाई देती है, पक्का सबूत कि ये सब पेनीवाइज की करतूत है। अगले तो दोस्तों, ये था इट। वेलकम टू डेरी का पहला एपिसोड, जहां मासूमियत और खौफ साथ साथ चलते हैं। मैटी का गायब होना सिर्फ एक संकेत है कि पेनीवाइज लौट आया है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे डेरी का ये श्रापित चक्र और गहरा होता जाता है।